नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में, जिसमें आज हम आर्ट और कल्चर का एक और जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है संचार के साधन पढ़ने वाले हैं, जिसके मिनिमम 30 से 32 क्वेश्चन हैं और कंप्लीट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम, आप वन डे एग्जाम कोई भी देते हैं, इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और जितने अभी तक पूछे गए हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है भैया? तो यह किस देश में है सबसे बड़ा जाल? भारत में है। ठीक है, इसका आप आंसर याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो डाकघर भारत में कितने हैं याद रहेगा, कॉमन है, 1.5 लाख है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है? तो कितना करता है गांव में कार्य? 89% कार्य करता है, जो कि डाकघरों सबसे ज्यादा करते हैं गांव के लिए कार्य। ठीक है, अगला देखिए, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? ये आपको याद रख लेना है। कितने चैनल बनाए गए हैं? 6 चैनल बनाए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, ग्रीन चैनल है एक, कभी एग्जाम में आ जाए तो ग्रीन चैनल है, क्या है? ये आपका एक डाक सेवा है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में डाक सूचांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? डाक सूचांक प्रणाली तो यह किस वर्ष आती है? 1972 में आती है। ठीक है, अगला देखिए, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? डाक जोन, कितने डाक जोन बनाए गए हैं? 8 डाक जोन बनाए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, पिन कोड या डाक सूचांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? पिन कोड जो होता है या फिर उसको हम डाक सूचांक को बोलते हैं, उसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या प्रदर्शित करता है? जोन को दिखाता है, ये दर्शाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में डाक सूचांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं। डाक सूचांक के अंतर्गत सर्वाधिक राज्य, तो कितने राज्य शामिल हैं भैया? 6 राज्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस डाक सूचांक के अंतर्गत देश में सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? तो सबसे ज्यादा राज्य कितने राज्य हैं? 7 राज्य शामिल हैं। ठीक है, अगला देखिए, डाक सूचांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, संख्याएं इनको आप याद रख सकते हो। अगला देखिए, डाक सूचांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य, 8 के अंतर्गत, जो कि डाक सूचांक का 8 के अंतर्गत शामिल जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार व झारखंड। ठीक है, अगला देखिए, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? सभी को पता है किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगला देखिए, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो आधुनिक डाक प्रणाली जो आई थी वो 1854 में आ गई थी। ठीक है, अगला देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? डाक टिकट जारी हुआ ये भैया कब हुआ? 1854 में हो गया था भैया। ठीक है, अगला देखिए, पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी, जगह पूछ लिए कहाँ जारी की गई थी? तो सबसे पहली जो टिकट जारी की गई थी वो की गई थी कराची में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर का कब होता है? 1880 में होता है। ठीक है, अगला देखिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया है? ये क्वेश्चन अच्छा और पूछा भी जा सकता है। स्पीड पोस्ट का आरंभ 1986 में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो एसटीडी सेवा किस वर्ष शुरुआत होती है? 1960 में इसकी शुरुआत होती है। अगला देखिए, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू होती है? तो एसटीडी सेवा जो 2 स्थानों के मध्य शुरू होती है, लखनऊ से कानपुर। ठीक है, अगला देखिए, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? यह आपको याद रखना, हवाई इलाहाबाद से नैनी के मध्य। अगला देखिए, भारत में प्रथम तार सेवा यानी टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत कहाँ से कहाँ? तो कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य में। ठीक है, अगला देखिए, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सभी को पता है कहाँ पर है? भारत में। अगला देखिए,
संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? सबसे तेज है अब जो प्रेजेंट में चल रहा है ईमेल है भैया, ठीक है। अगला देखिए, भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? तो जो भारत के डाकघर हैं वो कौन सी सुविधा हमें प्रदान नहीं करते हैं? डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। अगला देखिए, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से शुरू है तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य का होगा? जो कि आपका 6 से शुरू होता है, तो ये किसका होता है? केरल का होता है। अगला देखिए, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? एसटीडी कोड भी आपको पता रहने चाहिए। 11 आपको पता है दिल्ली का है, 22 आपको महानगर आपका मुंबई का है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? ये आपका डाकघर से है। अगला देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो ये किस वर्ष होता है? 1861 में ये होता है। अगला देखिए, भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया? तो अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया? 14 जुलाई 2013 को भेजा गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? तो राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? इनमें से कोई नहीं थी, ठीक है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट किस सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो किसको बंद कर दिया गया है? तार सेवा बिल्कुल बंद कर दी गई है। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका चिल्का झील, दूसरा डल झील, तीसरा बूलर झील, चौथा लोकटक झील। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और ये आपका कला और संस्कृति के सारे चैप्टर होते हैं कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं हमें और अपना सुझाव दें, ठीक है। और इसमें क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। वैसे जहाँ तक है ये कम्प्लीटली चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन मिनिमम 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। और इनको पढ़ने के बाद जहाँ तक है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, आप आसानी से करके आ सकते हैं अगर आपने इनको अच्छी तरह से देखा या पढ़ा है, ठीक है। तो धन्यवाद। अब जल्दी ही नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं और स्टैटिक जीके का जो पार्ट बचा हुआ है जो विविध होता है वो आपको कम्प्लीटली करा दिया जाएगा। धन्यवाद।